बस बहुत हुआ। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो इस घर से। मेरे बेटे को जेल भेजकर मैं तुम्हें इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी जूही। मम्मी जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन प्लीज़ मेरी गलती सुधारने का मुझे एक मौका दीजिए आप सब, प्लीज़। मैं नाहर जीजू को जेल से छुड़वाने के लिए आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो तुमने की है जूही पुलिस की। अब हमारी और क्या मदद करोगी? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो मुझे तब से पता था कि तुम कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करोगी, और तुमने कर दिया। मेरे एक बेटे को अपने पल्लू में बांध कर मुझसे दूर कर ही दिया, और अब मेरे नाहर को जेल भिजवा कर मुझसे दूर कर दिया। माँ प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे मत बोलिए। शांत तो तब हो जाओ ना अपनी, जब मेरा नाहर मेरे आंखों के सामने होगा, मेरे पास होगा। सोनी जी, हम नाहर को जेल से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जूही को घर से बाहर निकालने से नाहर घर पे वापस आ जाएगा। सोनी जी सोचिए, घर में आगे इतनी परेशानियां हैं और ऊपर से आप और कलेश करे जा रहे हैं। बस कीजिए। चलो बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। एक बात ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, अगर इस लड़की की वजह से मेरे नाहर को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई, अगर उसकी बेल नहीं हुई, तो मैं इस लड़की को और इसकी बहन को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं किसी की लापरवाही की वजह से या झूठी गवाही की वजह से अपने नाहर को नहीं फंसने दूंगी, फिर चाहे वो कोई भी। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही है आप? नहीं, अंदर अलाउ नहीं है। आपने आईडी दिखाई। भैया प्लीज प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। सॉरी मैडम, अंदर सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सेस ही जा सकते हैं। आम इंसान को अंदर जाना मना है। भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये मेरी पति की रिहाई का सवाल है, प्लीज। देखिए मैडम, आप जैसे 36 लोग आते हैं, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। जाइए यहाँ से। आई कार्ड। अरे मेरा फोटो और आईडी कहाँ गया? यही रखा था। जाइए। अंदर कोई है क्या? मुझे जल्द से जल्द उस नकली रूही की डेड बॉडी ढूंढनी होगी, इससे पहले कि कोई आ जाए। मुझे जल्दी करना होगा।
पर उसके नाम लिखे हुए, पर उस नकली रूही के नाम की बॉडी दिख क्यों नहीं रही है? जूही फोन कर रही है। आज बड़े दिनों बाद से याद आई अपनी दादी की। हाँ जूही, बोल कैसी है? तू रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस आपकी बहुत याद आ रही थी। किसी ने जरूर तुझे कुछ कहा है। किसने कहा है बताओ? अगर किसी ने कुछ कहा तेरे ससुराल में तो मुझे पता, मैं बैंड बजा दूंगी उनकी। मेरी जूही को परेशान करेंगे वो लोग। कौन है पता? तेरी सास ने कुछ जरूर बोला होगा तुझे। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं। वाह पूनम जी, क्या सीख दे रही है आप अपनी पोती को। अरे आप क्या हमारी बैंड बजाएंगे? मैं आपकी पोती की ईंट से ईंट बजा दूंगी। एक सेकेंड, आप मुझे बताएंगे कि क्या बात है? आखिर मेरी जूही ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी नाराज हो रही हैं? आप ये पूछिए कि क्या नहीं किया आपकी पोती ने। आपकी पोती जूही की झूठी गवाही की वजह से आज मेरा बेटा, मेरा नाहर जेल के अंदर है। क्या? नाहर दामाद जी जेल में है? हाँ, और आपकी दूसरी पोती, पोते इससे 4 कदम आगे निकली। यहाँ कोई नहीं है। फिर तो ये उस नकली रूही की बॉडी। आपकी पोती जूही की झूठी गवाही की वजह से आज मेरा बेटा, मेरा नाहर जेल के अंदर है। क्या? नाहर दामाद जी जेल में है? हाँ, और आपकी दूसरी पोती, पोते इससे 4 कदम आगे निकली। इतना कुछ हो गया? जूही तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। देखिए समदन जी, मेरी बात सुनिए। इस सब में मेरी जूही की पूरी गलती नहीं है। उसने देखा था नाहर दामाद जी को। पुलिस के सामने झूठ कैसे बोल दे भला? आप तो उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही है जैसे कि खून उसी ने किया है और नाहर दामाद जी पर इल्जाम लगा दिया। वाह पूनम जी, अपनी बारी आई तो आप कैसे पलट गए? शायद आप भूल गई हैं कि जब आपकी जूही का एक्सीडेंट हुआ था तो आपने सारा दोष मेरे नाहर के मत्थे मर दिया था। और अब अपनी पोती को बचाने के लिए पलट रही हैं। एक बात समझ लीजिए पूनम जी, अगर मेरे नाहर को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मैं आपकी दोनों पोतियों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरी बात सुनिए। हद है जूही, एक तो मेरे नाहर को जेल भिजवाकर मेरा हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया, और
अब अपना दुखड़ा अपनी दादी को इस तरह से रो रो कर सुना रही हो जैसे हम सब तुम पर कितना अत्याचार करते हैं। अगर हम सब तुम्हें इतना ही तकलीफ दे रहे हैं तो तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? हे भगवान, एक मुसीबत सर से जाती नहीं है, दूसरी टपक जाती। इस रूही और नाहर दामाद जी की वजह से कहीं मेरी जूही का घर न उजड़ जाए। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज जल्द से जल्द रूही को कोई सबूत दिलवा दीजिए और नाहर जीजू को जेल से छुड़वा दीजिए, प्लीज प्लीज। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों किया? क्यों मैंने उस बंदूक को अपने हाथ में ले ली? ना मैं उस बंदूक को उठाता, ना उसमें मेरे उंगलियों के निशान आते और ना ही मैं जेल में होता। बस एक गलती की वजह से। गॉड, रूही, पता नहीं रूही कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं किस किस के चौखट में भटक रही होगी मेरे लिए। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। गॉड, और वो नकली रूही, गॉड नोस कि कौन है उसका दुश्मन, किसने उसे मारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं उसके खिलाफ कोई सबूत मिला भी या नहीं, या पता नहीं मेरी एक गलती की सजा जिंदगी भर की जेल की सजा में बदल जाएगी। गॉड, क्या होगा? सब मेरी गलती, सब मेरी गलती है। घूर क्या रहे हो? यहाँ पे यही खाना मिलेगा, चुपचाप खा लो। कुछ दिन बाद बड़ी जेल में जाना है, वहां तो ये भी नसीब नहीं होगा। खा लो चुपचाप। लाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। नहीं रूही, नहीं, मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। नाहर जी, कभी कभी खाना देखकर नहीं, महसूस करके खाना चाहिए। मतलब? देखिए, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट दाल मखनी बनाया है। आपको पसंद है ना? हाँ, पर कैसा लगा आपको? आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है, और साथ में ये लच्छे वाला प्याज और हरी चटनी भी है। अच्छी है ना?
देखा कभी कभी मन की आंखों से चीजें कितनी खूबसूरत लगने लगती हैं। मन की आंखों से नहीं, तुम्हारे हाथों से। तुमने इतने प्यार से खाना खिलाया, खाने का स्वाद ही बदल गया। हाँ जी, बस कुछ दिनों की बात है। मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से रिहा करवाऊंगी और जब आप घर आएंगे ना तो आपके मन पसंद का सब कुछ बनाकर आपको खिलाऊंगी। रोहित, कैसे रोही, कैसे कर लेती हो तुम ये? जेल के बाहर भी तुम मेरी मदद कर रही हो और जेल के अंदर भी तुम मेरे ख्यालों में आकर मुझे हिम्मत दे रही हो। ठीक है रोही, अगर तुम मेरा इतना साथ दे रही हो तो मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा रोही, आई प्रॉमिस। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे यहां से बाहर निकाल लोगी तुम। ये नकली रूही मुझे बार बार क्यों दिख रही है? वो तो मर गई है ना, तो मुझे क्यों दिखाई दे रही है? वो तो मर गई है, मर गई है। मैंने मार डाला उसे, मैंने उसे मारा। मैंने नहीं मारा उसे। मैं कैसे मार सकती हूँ? बंदूक में तो गोली थी ही नहीं, बंदूक में गोली नहीं। मेरे खून का दाग इतना गहरा है कि साबुन उसे धो नहीं पाएगा। तुम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुम मर गई हो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं, भूत हूँ, भूत। जैसे बेताल विक्रम की पीठ पर बैठता था, वैसे मैं आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। वो तो भी साँचे निकलने नहीं आवे, भाभी ने जब बनावे सुनावे। वो तो भी साँचे निकलने नहीं आवे, भाभी ने जब बनावे सुनावे। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, क्या हो गया माँ? दादी जी आप ठीक तो है ना? उसे भगाओ। किसे माँ जी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप किसकी बात कर रही हैं? कोई नहीं है। इतनी सर्दी में दादी इतना पसीना आ रहा है आपको, कोई भूत वगैरह देख लिया क्या आपने? जीजा जी, दिन में थोड़े ना भूत दिखते हैं, दिन में थोड़े ना आते हैं भूत। आपने पक्का कोई सपना देखा होगा। जिसका पोता जेल में होना
उससे दिन में भी डरावने सपने आ सकते हैं। तुम ना ये फिक्र का झूठा दिखावा मत कर। दादी जी, मुझे लगता है भूख की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। मैं आपके लिए अभी फलाहार लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पहले मेरे नहार को घर वापस ले आओ। दादी जी, आप प्लीज बैठिए। दादी जी, अगर आप ऐसे कुछ भी नहीं खाएंगी और अगर नहार जी को पता चलेगा तो उन्हें वहाँ जेल में कितना बुरा लगेगा। प्लीज कुछ खा लीजिए, वरना नहार जी भी कुछ भी नहीं खाएंगे। प्लीज दादी जी, नहार जी के लिए प्लीज। माँ, रूही सही कह रही है। अगर इस उम्र में आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मेरा नहार मेरी वजह से जेल में है, ऐसे में मेरी हलक से खाना भला कैसे उतरेगा? दादी, लगता है आपके सर में दर्द हो रहा है। लाइए मैं बाम लगा देती हूँ। जूही, तुम माँ जी से दूर ही रहो। पता चला इनका सर दर्द और बढ़ जाएगा। माँ जी को बाम मैं लगा दूंगी। दादी जी, लीजिए, फल खा लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक नहार नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे तो माँ, देखो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए, आप मेरे हाथ से खाइए। ये लीजिए। जूही बेटा, जूही बेटा, कहाँ है तू? भाभी, ये आपकी दादी की आवाज है ना? दादी, जूही बेटा, जूही बेटा, जूही, दादी, जूही। बस 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 बस। क्या हाल बना लिया? क्या हो गया ऐसे? रो रो के तो आंखें सुजा ली मेरी बच्ची ने। क्या हो गया बेटा? क्या बात हुई है? किसने क्या कह दिया तुझे? हाँ जी बिल्कुल। अरे हम सभी यहाँ आपके पोते के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। बहुत बुरा हाल है उसका यहाँ। आप एक काम करिए ना पूनम जी, आप अपनी पोती को अपने साथ अपने घर लेकर जाइए और उसका अच्छे से ख्याल रखिए। क्यों जूही? कैसी बातें कर रही हैं आप ये समधन जी? क्या बोल क्या रही हैं? मेरी जूही आपके घर की है, आपकी बहू है, और आप इसी पर दोष लगा रही हैं। ऐसे मौके पर आपको इसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप इसे ताने मार रही हैं। माफ कीजिएगा समधन जी, वो तो हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं जो हमारी पोतियां ऐसे चुपचाप खड़े हुए आपके हर जुल्म, हर बात को सह लेती। संस्कार? नहीं समधन जी, संस्कारों की बात तो आप मत कीजिए। क्योंकि आपकी पोती इस बार गलत है इसलिए चुप खड़ी है, वरना इसकी जुबान तो किसी कैंची से भी कम है। कैसी बहन है तू बहन है उसकी? नकली रूही का सच तूने पकड़ा। नाहर दामाजी को गुस्सा आया, उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन पूरे परिवार के ताने, गुस्सा, सबकी बातें मेरी जूही सह रही है। क्यों? जूही ने क्या गलत किया? जूही ने बस वही कहा जो उसने देखा। अब सच अगर देखा है तो इंसान सच्ची तो कहेगा, झूठ तो नहीं कह देगा। खूनी कौन? किसने किया कत्ल? नाहर दामाजी ने ना। फिर दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? ये सच नहीं है।
मेरे नाहर जी खूनी नहीं है, उन्होंने किसी का भी खून नहीं किया। और दादी मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आज आपने जो बोल दिया सो बोल दिया। आज के बाद आप ऐसा कभी मत कहिएगा। जूही ने जो कहा सो कहा, लेकिन सच यही कि मेरे नाहर जी ने किसी का भी खून नहीं किया, वो निर्दोष है। और ये बात मैं बहुत जल्द साबित करके रहूंगी। दादी जी ने ये चेकबुक यहाँ क्यों रखी है? ये दादी जी ने तो इसमें किसी के नाम का चेक काटा हुआ है। सिटी मेंटल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की स्पेलिंग गलत है, शायद इसलिए चेक काटा हुआ है। दादी जी पागलों के अस्पताल में 25,000 रुपए क्यों दे रही है? यही सुनने के लिए तो पाल पोस कर इतना पढ़ा के है तुझे मैंने। यही तो है मेरी परवरिश। मेरे नाहर जी को दो शब्द क्या कह दिए मैंने, सच को सच क्या कह दिया तो 1 मिनट में मेरे सामने भीगी बिल्ली से शीरनी बनकर मुझ पे झपट पड़ी। नहीं, तेरा गुस्सा तब कहाँ जाता है जब तेरे ही ससुराल वाले मेरी जूही को खरी खोटी सुनाते हैं, तब कहाँ जाता है तेरा गुस्सा। तब क्यों सी लेती है अपने होठ को? तेरे नाहर जी की वजह से जब मेरी जूही मौत के मुंह में चली गई थी, तब भी ऐसे ही चुप सी खड़ी हुई थी। कुछ नहीं कहा था तूने, अपनी बहन का साथ नहीं दिया था तूने। तुझसे कहाँ पत्ता मार रही हूँ, क्या उम्मीद कर सकती हूँ? अपना खून होती तो करती मैं तुझसे उम्मीद कोई। मेरी जूही के साथ इतना कुछ होता रहा है और तू चुप, तेरे मुंह से उफ तक नहीं निकले। नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं। मैं जूही को दोष नहीं दे रही हूँ, पर मेरे नाहर जी भी दोषी नहीं है। दादी बस चुप ही हो जा तुम। जूही देख रही है, तू ज़बान की जरूरत की है, दुनियादारी की जरा भी समझ नहीं है, तुझमें कुछ नहीं समझता तुझे। दिन नहीं रात नहीं, हमेशा रूही 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 नाम जपती रहती है। और ये रूही जब इसे तेरे साथ खड़ा होना चाहिए, तेरा साथ देना चाहिए, ये नाहर जी का साथ दे रही। ऐसा नहीं सोचते ये लोग, ये सब चाहते हैं कि तू झूठी गवाही दे, नाहर जी बाहर आ जाए जेल से, तू चली जाए जेल के अंदर। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, जीजू ने कुछ नहीं किया है सच में। बच्ची बहुत भोली है, बहुत नादान है, तू समझ नहीं पा रही है मेरी जूही। ऐसा नहीं है, ये चालबाजी कर रहे हैं, इनकी चालबाजियां नहीं दिखाई दे रही तुझे, मैं देख पा रही हूँ। सब समझिए, अच्छा वो आप आ गए। एक आप ही है जिस पर मुझे भरोसा है, मेरी जूही को आप ही बचा सकते हैं। समर्था जी देखिए ना, ये आपके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं मेरी जूही को। आपके कारण मैंने जूही को इस घर में भेजा था आपके साथ, मुझे भरोसा था आपके प्यार पर। आपका प्यार सच्चा है मेरी जूही के लिए। दामाद जी आप अपने घर वालों को समझाइए ना, उन्हें बताइए कि मेरी जूही की कोई गलती नहीं है इस सब में, प्लीज। दामाद जी आप कुछ कीजिए।
माफ कीजिएगा दादी, पर इस बार जूही की गलती है। समर दामाद जी भी जूही के खिलाफ हो गए। ये जूही ने आखिर क्या कर दिया अपनी नादानी में? मेरे भैया को बेल नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे घर के एक सदस्य ने उनके खिलाफ गवाही दी है। अगर मेरे भैया को कुछ भी हो गया ना, तो मैं जूही को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।